अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर इतिहाद न्यूज और नेशन न्यूज के जानिब से जो मैं आज एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। आज की जो खुसूसी तौर पे स्टेटमेंट देने की एक वजह यह है कि आजकल 2 दिनों से लगभग हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एयरपोर्ट पे नाम रखने की बिना पे जो चर्चा चली हुई है स्टेट और सेंट्रल तक, इस बात का मैं बड़े फख्र के साथ एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूं। जैसा इस सेशन में 4 एयरपोर्ट के नाम जो रखने की बिल जो पास की गई, उसे सेंट्रल को भेजने की जो डिसीजन लिया गया, इसी के दौरान 4 के अलावा मैसूर एयरपोर्ट का नाम हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रखा जाए। यह सिफारिश हुबली धारवाड़ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री प्रसाद अब्बास साहब ने की। मैं अपनी जानिब से और तमाम हमारे मजहब के जिम्मेदार और हमारे अंजुमन के जिम्मेदार की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जरूरी था, सिर्फ हम माइनॉरिटी के साथ हैं ये कहने से बेहतर कुछ करके दिखाएं। आज प्रसाद अब्बास साहब ने सेशन में ये बात बता के साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कम नहीं बल्कि जितने सेक्युलर माइंड हैं उन सभी के साथ वो हैं और सेक्युलर माइंड के लिए काम करते हैं, सेक्युलरिज्म के लिए काम करते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मैं और एक मर्तबा उनको मैं अपनी जानिब से और तमाम कम्युनिटी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये हमारे इस कर्नाटक गवर्नमेंट से मैं दरखास्त और डिमांड भी करता हूं कि जिस तरह 4 एयरपोर्ट के नाम रखे जा रहे हैं, उसी तरह जो है मैसूर एयरपोर्ट का नाम हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा जाए, क्योंकि यह हम ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई सारे लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बनी हुई है। जब किसी इंसान को एक लक़ब दिया जाता है, यह लक़ब ऐसे ही नहीं मिलता। उनकी कारकर्दगी, उनकी हिम्मत और उनके काम के बलबूते पे उन्हें जो है ना एक नाम दिया जाता है, जिसे शेर मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। तो यह बात सिर्फ हमारे कर्नाटक स्टेट की नहीं बल्कि पूरे नेशन की है। मैं नेशन की बात क्यों कर रहा हूं? जब कर्नाटक बेंगलुरु को पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जब आए थे, जब से पहले स्पीच में उन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सभी समाज के लिए, सभी समुदाय के लिए और खासूसी तौर पे ब्रिटिशों को इस देश से भगाने के लिए खुद जंग लड़के वो शहीद मरतबा पा चुके हैं। ये हमारी या तुम्हारी बात नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की बात थी। इतना ही नहीं बल्कि आज जितने लोग उनके नाम का विरोध कर रहे हैं, मैं अगर स्टेट की बात करूं, येडियुरप्पा साहब हैं जो माजी सीएम हैं, अभी प्रेजेंट
आर अशोक साहब हैं जो अपोजिशन के लीडर हैं, और अभी भी बहुत ही अपने आप को फायर ब्रांड कहलाते हैं यातनाल साहब, ये भी जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की टोपी डाल के हाथ में तलवार लेके, अगर कोई इंसान हो, कोई शेर दिल अगर कोई हो तो वो टीपू सुल्तान हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए, फोर्स लेते हुए, बहुत सारी तारीफें करते हुए आज उनको क्या हो गया पता नहीं। जो खिलाफ कर रहे हैं मैं उनसे कहता हूं, वैसे तो हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, यहां पे जो है ना एक कम्युनिटी नहीं बल्कि हजारों कम्युनिटी यहां पे बसेरा करती है। उसी कम्युनिटी के हिसाब से यहां पे एक संविधान भी लिखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फक्र होता है हमारे इस देश पे और इस देश के संविधान पे कि यहां पे हर एक को जीने के लिए जो है उनके तहत से जो है सहूलियतें मुहैया की गई। इसी बिना पे मैं और एक बार स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर आली जनाब सिद्धारमैया साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं और पूरी कैबिनेट से मैं दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरह प्रसाद अब्बाई साहब ने सेशन में जो कहा कि मैसूर एयरपोर्ट का नाम हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह रखा जाए, यह हमारे भी डिमांड है। आप कैबिनेट में पास करके सेंट्रल मिनिस्टर को आप ये भेजें और जितना ज्यादा हो सके इस दिन पे गौर फिक्र करें और ये एयरपोर्ट का नाम जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह रखे। तो आप जो वादा किए थे, हम हर धर्म के साथ, हर समाज के साथ रहते हैं, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, उसे साबित करने का यह आपको एक मौका है। तो मैं आपसे दिली गुजारिश है कि आप ये काम जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायमंड इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स ताजनगर उनके हुबली अब लाया है उम्रा और जियारत पैकेज। ये डिलक्स पैकेज रहेगा 14 दिनों के लिए। मक्का में 500 मीटर दूरी पर होगा होटल और मदीने में सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर होगा होटल। 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीने में होगा क़याम। हुबली से हुबली तक की सर्विस, मक्का और मदीना की जियारतें होगी एसी बस में, साउथ इंडियन खानों के साथ, लॉन्ड्री की सहूलत, एयर टिकट और उम्रा वीजा इंश्योरेंस के साथ। इसके अलावा और बहुत कुछ। ख्वाहिशमंद हज़रात राबिता करें से जुबैर से 9148356856।